नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आपने देखा कि किस तरह से अचानक गुजरात के सीएम विजय रूपानी का इस्तीफा हो गया। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हुए जो कि लाजमी है कि आखिर इस्तीफा क्यों हुआ, विजय रूपानी का इस्तीफा किस वजह से हुआ, विजय रूपानी क्या गुजरात के लिए उस तरह से साबित नहीं हो पाए जिस तरह से वहाँ की आवाम चाहती थी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर उनका इस्तीफा क्यों हुआ, क्या वजह रही है। और उसका वजह किसी और ने नहीं खोला है, उसका राज किसी और ने नहीं खोला है। विजय रूपानी की बेटी ने ही बयान देकर कहा है कि जब पापा अढ़ाई बजे रात तक वो काम काज कर रहे थे, गुजरात के लोगों के लिए काम कर रहे थे, लोगों के अवामों के लिए काम कर रहे थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने साथ साथ उनकी बेटी ने यह भी कहा कि क्या कठोर नेता ही होना सिर्फ किसी भी पार्टी के लिए सही है क्या। तो विजय रूपानी की बेटी का ये बयान बहुत बड़ा मैसेज देता है कि कहीं ना कहीं उनका जो इस्तीफा हुआ है उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं दिया है। कहीं ना कहीं उन पर कोई प्रेशर था, कहीं ना कहीं उनके पीछे कोई और भी राज था जहाँ तक हम और आप नहीं पहुँच सकते हैं और नहीं समझ सकते हैं। लेकिन इशारों में आपको समझना पड़ेगा कि आज किसी नेता की अगर इस्तीफा हो रही है, अगर वो मुख्यमंत्री पद से हटाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कामकाज को लेकर आरोप के अलावा भी कुछ राजनीति जो है कहीं ना कहीं कमजोरियां हैं, राजनीति मसले हैं जिसकी वजह से उन्हें हटाया जा रहा है। तो अब जैसे ही उनकी बेटी ने ये आरोप लगाया है तो देखते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहता है। लेकिन सवाल ये भी तो है कि भारतीय जनता पार्टी में ना तो कोई चर्चाएँ होती हैं और ना कुछ सुर्खियाँ में आती हैं, अचानक किसी भी मंत्री का इस्तीफा हो जाता है। ये वजह है कि 4 महीने में लगभग 5 से 6 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो साफ के साफ वही हैं। तो अगर लगातार मंत्रियों के इस्तीफे होते रहेंगे तो राज्य में कामकाज कैसे होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN 9 न्यूज़। नमस्कार।